जी अस्सलाम वालेकुम। डिसीजन मेकिंग का सवाल है, लिमिटिंग फैक्टर और ऑप्शंस वाले का सवाल है। सबसे पहले उसने आपसे बोला है कि निकालो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्स और वाई का। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें जो है सेलिंग प्राइस आप देखें नहीं दी हुई, लेकिन मार्कअप दिया हुआ है। अच्छा, मैं किसी एक का करूँगा दूसरे का भी वैसे होगा। ठीक है। तो मार्कअप में कॉस्ट होती है 100%, प्रॉफिट कितना है 20%, तो सेल्स होगी इनकी 120%। तो आपको कॉस्ट दी हुई है, आपको तीन कॉस्ट दी हुई है ना, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल। ये तीन आपकी डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है, जो कि आपकी बन रही है 40 और इसकी बन रही है 45। तो आपको कॉस्ट दी हुई है, कितनी दी हुई है 40 दी हुई है, और आपको चाहिए सेलिंग प्राइस, एक्स कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, यानी कि 40 इंटू 120 अपॉन 100, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 48। 48 सेम ऐसे ही इसकी भी आ जाएगी आपके पास 54। वेरिएबल कॉस्ट है इसकी 40, इसकी है 45। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया भाई, इसका आ गया 8 और इसका आ गया 9। वो यहां पे कह रहा है टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स निकालो आप। ठीक है। सबसे पहली बात है एक्स की बात करते हैं। एक्स का रेट कितना है, ये लिखा हुआ 18.40, और एक लेबर आवर का रेट कितना है 4.60। सही है भाई। इसका मतलब है इधर कितने आवर काम हुआ होगा, 4 आवर्स में एक यूनिट बना होगा इसके। तो टोटल यूनिट्स कितने हैं, टोटल यूनिट्स हैं 5000। तो ये हो जाएगा 20,000 आवर्स। सेम ऐसे ही वाई का जो लेबर पे खर्चा है वो कितना है 27.60, और एक आवर कितने का है 4.60। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो उसके आवर्स आ जाएंगे 6 आवर्स पर यूनिट। इसके कितने हैं 7000। तो ये आ जाएगा 42,000, यानी कि 62,000 आ गया आपके पास टोटल आवर्स। ठीक है भाई। अब ये सवाल में इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपके पास सवाल में लिखा हुआ है कि 59,000 आवर्स अवेलेबल है। 59,000 आवर्स अवेलेबल हैं, और आपको ये डिसाइड करना है कि पहले कौन सा बनाए, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ये x और y, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था 8 और 9, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं r से। x के लग रहे थे, ये देखें भाई 4 और 6, इसका आ रहा है 2 और इसका आ रहा है 1.5। तो पहली प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, पहले ये बनेगा और फिर ये बनेगा। तो आपके पास अवेलेबल देख लें भाई, अवेलेबल आवर्स कितने हैं आपके पास हैं, अवेलेबल 59,000 आवर्स। पहले कौन सा बनेगा भाई, पहले आपका बनेगा एक्स के कितने यूनिट्स हैं, एक्स के यूनिट है 5000, और एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं 4 आवर्स लग रहे हैं। तो 20,000 तो ये ले गया, कितने बचे 39,000 बचे। दूसरी बारी किसकी है, वाई की है। वाई एक घंटे में कितना लगता है भाई 6 लगता है। तो अब आप देखो 39,000 को अगर इक्वेशन बन जाएगी ना, 39,000 को जब आप डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 6,500। ठीक है भाई। अब 6,500 आ रहा है, तो अब जो है वो इसका जो है वो प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं अलग अलग। एक्स की कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है भाई, एक्स के यूनिट्स कितने बनाए आपने, बनाए 5000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 8, ये आ गया 40,000, और इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 5000, और ऊपर देखें मैं, ये देखें ये लिखी मैं दोनों की फिक्स कॉस्ट 5.75। तो ये आपके पास आ रहा है 28750। सेम ऐसे ही वाई की हो जाएगी। वाई के बने 6,500 और कंट्रीब्यूशन कितना है 9,58500। और ये बात याद रखिएगा कि फिक्स कॉस्ट 7,000 पे लगेगी। फिक्स कॉस्ट यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होती है। 4.80 अब आप दोनों का जब आप प्रॉफिट मिलाएंगे ना, तो ये बन जाएगा 36,150। ठीक है भाई। उसके बाद वो कह रहा है, देखें वाई के बने थे 7,000 और उसके बने कितने 6,500, ये हम अभी करके आ रहे हैं ना। वो कह रहा है अब ये कंपनी बजटेड प्रोडक्शन, यानी कि 5 यूनिट बनाने के कंपनी के पास दो ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन क्या है कि स्टाफ से बोलो कि ओवर टाइम करे और ओवर टाइम का रेट होगा 5.7 पर आवर्स। ठीक है भाई, इसका देख लेते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई। पहले ऑप्शन का 500 यूनिट की सेल आ रही है 54, डायरेक्ट मटेरियल 500 यूनिट का आएगा, कितना आ रहा है भाई, सॉरी वाई का है ये 10.75, डायरेक्ट लेबर ये देखें इसमें इसने चेंज किया, उसने कहा है ओवर टाइम है जिसकी वजह से रेट ये होगा पर आर। अब हमें आर का हिसाब देना पड़ेगा, हमें आर का, बेटा ये देख लीजिएगा आर का हिसाब होगा। ठीक है, 500 यूनिट है, 1 यूनिट पे कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। बेटा ये हम निकाल के आ चुके थे, और कितना है 5.75, तो ये आ रहा है आपके पास 17250। वेरिएबल ओवरहेड 5000 इंटू 6.65 ये दिया हुआ है, तो ये आ रहा है 3325। तो ये ऑप्शन 1 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1050। या वो कह रहा है कि जो 500 यूनिट है ये आप मार्केट से खरीद लें 50 के, तो आप देखें उसका क्या आएगा 27,000 आप परचेज कर लें। कैसे परचेज करेंगे आप भाई, 500 इंटू 50 उसकी कॉस्ट है 25,000, तो 2000 आ रहा है। देखिए भाई जब आप मार्केट से परचेस कर रहे हैं तो 2000 आ रहा है, खुद बना रहे हैं तो 1050 आ रहा है, तो आपको ये बाय कर लेना चाहिए, ये इसका डिसीजन है। ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा सुटेबल है।